हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ जो आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोरों शोरों से बोर्ड का एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के इस सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट बीबीआई ऑब्जेक्टिव को लेकर के आ गए हैं और जल्द से जल्द आप लोग लाइव में जुड़ जाएंगे। सारे बच्चे लाइव में भी जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे सारे बच्चे लाइव में जुड़ रहे हैं। सभी बच्चों से अनुरोध है आप जल्द से जल्द लाइव में जुड़ जाएंगे, ठीक है। रोशन कुमार लाइव में जुड़ गए हैं, साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे भी लाइव में जुड़ रहे हैं और जो भी बच्चों से अभी लाइव में नहीं जुड़े हुए आप लोग लाइव में जुड़ जाएंगे, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। अमन कुमार सर, बायोलॉजी का वीडियो कब डालेंगे? बिल्कुल, बायोलॉजी का भी वीडियो डालेगा बहुत जल्द। वीडियो बायोलॉजी का भी हम लाइव आने वाले हैं, ठीक है। अभी तो फिलहाल हिंदी का चल रहा है, बायोलॉजी का भी हम जल्द लेकर आएंगे। गौतम कुमार लाइव में जुड़ गया है, साथ ही साथ उसके बाद मोहम्मद निजाम और आयुष कुमार, सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल में। चलिए, आप लोग दिल से मेहनत कीजिए, है ना। दुआ हम लोग करते रहेंगे, आप लोग दिल से मेहनत कीजिए, दुआ हम लोग करते रहेंगे। जो आपका जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छा से जाए। चलिए, हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक चलेगा यह हमारा पार्ट लेसन 4 तक चलेगा, है ना। लेसन 4 का जो भी बीबीआई ऑब्जेक्टिव होगा, सारे ऑब्जेक्टिव को नहीं कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। मैं आपको जो बीबीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वैसे ऑब्जेक्टिव, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम है बाल गोविंद भगत। चैप्टर का नाम क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? बाल गोविंद भगत। और यह बाल गोविंद भगत के जितने भी सारे बीबीआई ऑब्जेक्टिव है इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं। चलते हैं, बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। तब तक यहाँ पर बच्चे सब, यहाँ पर सारे बच्चे लाइव जुड़ गए हैं। कह रहे हैं जो कबीर को साहेब मानने वाला पात्र है ना। कबीर को साहेब मानने वाला पात्र है, किस कबीर को? तो बाल गोविंद भगत, सिरचंद, खेमा या हामिद। वैसे कौन से कवि है जिसको जो है कबीर को साहब मानने वाला पात्र है? तो आप लोग इसका राइट ऑप्शन बताइए। और एक बात मैं पहले बता देना चाहता हूँ, सभी वीडियो में मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, जो मेरे आंसर बोलने से पहले आप लोग अपना आंसर टाइप कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इससे पता चलेगा जो हम लोग आप लोगों की जो मेहनत है, तैयारी है, किस तरह से तैयारी चल रहा है। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं, जो आप लोगों का जो पीडीएफ है ना, मैं आप लोगों को जो एक मेरा व्हाट्सएप नंबर है आप लोग नोट कर लीजिए, है ना, या फिर नोट कर लीजिए आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर 7091298597। यहाँ पर आपको जो है पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, कोई इसका चार्ज नहीं लेंगे हम। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मेरे जो व्हाट्सएप है उस पर आकर के ज्वाइन हो जाइए और साथ ही साथ आप लोग बोलिएगा आपको जिसका भी पीडीएफ चाहिए मैं उसका पीडीएफ आपको अवेलेबल करके दे दूंगा, ठीक है। और साथ ही मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, आपको सर्च करना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल पर JSM डिजिटल क्लासेज। आप लोग सर्च कीजिएगा JSM डिजिटल क्लासेज, JSM डिजिटल क्लासेज, तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को, ठीक है। इस तरह से आप अपना जो पीडीएफ नोट्स है आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, बढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, इस क्वेश्चन का आप लोग टाइप किए हैं, बहुत सारे विद्यार्थी जो है सही ऑप्शन टाइप किए हैं। चलिए, इसका नंबर ये हो जाएगा बाल गोविंद भगत। जो कबीर को साहेब मानने वाला पात्र है कौन? बाल गोविंद भगत को कबीर साहेब मानने वाला पात्र है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कार्तिक से शुरू होकर किस महीने तक चलती है? मतलब ये जो बाल गोविंद का जो क्या कर रहा है, बाल गोविंद का प्रभातियां जो है कार्तिक से शुरू तो होती है, लेकिन किस माह तक चलती है? यही आपका क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है, ए नंबर ऑप्शन है आपका चैत, सेकंड नंबर ऑप्शन है बैसाख, सी नंबर ऑप्शन है माघ और चौथा नंबर है फागुन। तो फटाफट विद्यार्थी सब इसका जो है आंसर देना है। सभी को इसका आंसर देना है। चलिए, सभी को इसका आंसर देना है फटाफट। आप लोग जल्द से जल्द इसका जो है आंसर दीजिए। सभी स्टूडेंट का जो आंसर है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो है आंसर देते रहिए। चलिए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, क्या कर रहा है, बाल गोविंद भगत की प्रतिभातियां कार्तिक से शुरू होकर किस माह तक चलती है? बहुत सारे बच्चे इसका सही जवाब दे रहे हैं, फागुन तक। कहां तक चलती है? फागुन तक, फागुन माह तक इसका चलता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा गोदी में पीवा चमक उठे सकिया चीकू उठे न। यह जो लाइन है वह किस
से लिया गया है। किसके द्वारा बोला गया है, फिर किसके द्वारा लिया गया है, तो यह क्या हो जाएगा आपका बाल गोविंद भगत से ही, भगत के द्वारा यह कहा गया है। जो गोदी में पीवा चमक उठे, सकिया चियूक उठे। चलिए आगे दे अगला नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन, अपने बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या करने लगा। क्वेश्चन क्या है, जो अपने बेटे को मरने पर बाल गोविंद भगत क्या करने लगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का जो है समय बहुत कीमती है, ठीक है। आप लोग बिना समय को गवाए हुए, बिल्कुल समय को भी नहीं गवाना है, और एक दिन में कम से कम उम्मीद बना लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, जो हमको 6 घंटा 10 घंटा ऐसे पढ़ना है, क्योंकि आप लोगों के पास समय जो है ना बहुत कम हो गया है। साथ ही साथ मैं आपके लिए मैथ का ऑब्जेक्टिव भी लाने वाला हूँ। ऑल सब्जेक्ट बोले तो ऑल सब्जेक्ट का मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ। फिलहाल चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। अपने बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या करने लगे। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, फटाफट आप लोग इसका क्या कीजिए, ऑप्शन दीजिए फटाफट। क्या हो जाएगा, सबसे पहले रोने लगा, या फिर बेहोश हो गया, या फिर गाने लगा, या फिर सर पीटने लगा। क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, गाने लगा। क्या करने लगा, गाने लगा। जब इसके बेटे का मृत्यु हुआ तो वो क्या किया, गाने लगा। ऐसे अक्सर जब बेटे बेटे का मृत्यु होता है क्या करता है, रोने लगता है ना, या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में जो लेडीज सब होती है बेहोश हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो इसका उल्टा प्रभाव पड़ा है, जो क्या होना, गाने लगा। आगे, बाल गोविंद भगत के कितने बेटे हैं। बाल गोविंद भगत के कितने बेटे हैं। इसका एक लौता पुत्र था। बाल गोविंद भगत का क्या था, एक लौता पुत्र था। इसी से पता चलता है, जिसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 6 नंबर क्वेश्चन, जो बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था। बाल गोविंद का बेटा जो था कैसा था, बुद्धिमान था, सुस्त था, मोटा था, दुबला पतला था। कैसा था इसका बेटा। आप लोग फटाफट इसका सही आंसर कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे का जो है सही ऑप्शन आ रहा है। गौतम कुमार बी बी बी, वेरी गुड। आप लोग पढ़ने वाले विद्यार्थी, आप लोग सभी का लगभग क्वेश्चन आंसर जो है ना, आंसर जो है ना सही आ रहा है। चलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, फटाफट बोलिए। बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। इसका जो बेटा था किसका, बाल गोविंद भगत का कैसा था, सुस्त था। चलिए आगे हम बोले, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 7 नंबर क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया। किस दिन देखा गया, तो बेटी की मृत्यु के दिन देखा गया। यह मैं आपको बता दूं, जब इसका बेटा का मृत्यु हो गया था, है ना, तो उस दिन जोरों शोरों से, बिल्कुल जैसे लगता था उसके यहाँ पर कोई मातम नहीं मनाया जा रहा, कोई फंक्शन हो रहा है, वैसा बाल गोविंद भगत ने कर रखा था। चलिए, तो बेटे की मृत्यु के दिन पर क्या करने लगा, बाल गोविंद के जो संगीत साधना था उसका उत्सव देखने को मिला। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पर। 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जो बाल गोविंद भगत की पुतोह थी, मतलब बाल गोविंद भगत की जो पुतोह थी वह किस टाइप की थी, कैसी थी। कर्कशा थी, रोगग्रस्त थी, सुशील थी, या फिर झगड़ालू थी। आप लोग फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा इसका ऑप्शन होगा। बहुत सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन सी दे रहे हैं, कुछ विद्यार्थी का बी भी आ रहा है। बच्चे लोग थोड़ा ध्यान से, आपका जो है तैयारी कुछ ऐसा होना चाहिए ना, तैयारी ऐसा करो जो खामोशी शोर मचा दे। तैयारी ऐसा करना है जो खामोशी क्या करना है, शोर मचा दे। आप लोगों का तैयारी ऐसा होना चाहिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अच्छा, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सुशील था। बाल गोविंद भगत का जो पुतोह था कैसा थी, कैसी थी, सुशील थी। कैसी थी, सुशील थी। आगे बढ़े हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन में, जो बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, जो बाल गोविंद भगत जो है हर वर्ष कहाँ जाते थे। तो आप लोग बिल्कुल टाइप कीजिए क्वेश्चन फटाफट, अपने अपने कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। या फिर आपको कोई नोट्स लेने में दिक्कत हो रहा हो, या फिर कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, आप लोग बेहिचक हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपको मैंने शुरुआत में ही कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा था, या फिर मेरे चैनल पर भी आप लोग जो कमेंट में है ना वहाँ पर लिख दीजिएगा, तो वहाँ से मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। या 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो बाल गोविंद भगत हर वर्ष जो है अपना हर वर्ष कहाँ जाते थे। तो कहां पर जाते थे, 9 नंबर क्वेश्चन का फटाफट जवाब दीजिए। कहां जाते थे, इसका क्या हो जाएगा, गंगा स्नान करने। सही ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी 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 इज द करेक्ट ऑप्शन। जो बाल गोविंद भगत हर रोज कहां जाते थे, गंगा स्नान करने। आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ, गंगा स्नान जाता है। चलो, कह रहा बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी। बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी, बोलिए फटाफट। कितना बच्चा लोग, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका जो उम्र था कितना था, 60 साल से ऊपर का वह उम्र था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए।
तब ना वो वृद्धावस्था में था। 11 नंबर क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत क्या थे? साधु थे, गृहस्थ थे, भगत थे या फिर कलाकार थे? आप लोग फटाफट बोलिए, बोलिए जो बाल गोविंद भगत थे वो क्या थे? साधु थे, गृहस्थ थे, भगत थे या फिर कलाकार थे? वे तो पेशे से क्या थे? गृहस्थ थे, मतलब खेती बाड़ी करते थे वो, ठीक है। लेकिन उसे कबीर के बारे में दिया गया क्योंकि वह कबीर के जैसा करता था, गाता था, सबका दिल अपना मन मोह लेता था, इसलिए इसको कबीर के पात्र माना जाता था। लेकिन वह पेशे से क्या था? गृहस्थी था, अपना क्या करता था? खेती बाड़ी करके अपना गृहस्थ जीवन बिताते। चलिए ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? जो बाल गोविंद भगत किसके गीतों का गाते थे? ये जो बाल गोविंद भगत है किसके गीतों का गुणगान करते थे, मतलब किसके गीतों को वह रिपीटेशन दोहराते थे? आपका ऑप्शन है ये नंबर, कबीरबीर अर्थात साहेब जी, कबीरबीर अर्थात साहेब। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका तुलसी जी का या फिर राम नाम का या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट बोलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चैप्टर का नाम ही है, चैप्टर का नाम बाल गोविंद भगत है और इसका जो सेकंड पात्र है वो क्या है? शुरू में ही क्वेश्चन आया था जो किस पात्र के रूप में माना जाता था, तो कबीर के रूप में। चलिए आगे आ जाइए, कहाँ गया 12 नंबर क्वेश्चन? ए है ना आपका, तो कौन सा इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 12 नंबर क्वेश्चन में जो बाल गोविंद भगत किसके गीतों को गाते थे? तो कबीर अर्थात साहेब की गीतों को गाते थे। आगे बढ़े हम लोग। अगर किसी को दिक्कत होता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है ना आप लोग इसको लिखते रहिए, बाकी हम यहाँ पर आपका सारा कमेंट मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ, एक भी कमेंट आपका नहीं छोड़ता हूँ। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फटाफट बोलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या कर रहे हैं? जो बाल गोविंद भगत अपने बेटे को आग किससे दिलाई, है ना? जब इसका बेटा मरा था तो वह बाल गोविंद भगत जो था ना अलग टाइप के किस्म का आदमी था। उन्होंने सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो इसका बेटा की मृत्यु हुआ तो उस दिन वो नाच गाना शुरू कर दिया, है ना। दूसरा बात यह जो इसका बेटा जो मरा था ना तो वह अपने से आग नहीं दिया, वह स्वयं आग नहीं दिया, वह अपने पुतोहू से आग दिलाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन के अगला क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन आपका, बाल गोविंद भगत किस विधा की रचना है? बाल गोविंद भगत क्या है? किस विधा की रचना है? 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का आंसर टाइप हो जाना चाहिए, आप लोगों का क्वेश्चन जो है आंसर टाइप होना चाहिए। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? कहानी होगा, नाटक हो गया, रेखा चित्र हो गया, फिर जीवनी हो गया। तो बच्चा लोग जो इस तरह का जो होता है ना चर्चा करने वाला, है ना, यह क्या कहलाता है? रेखा चित्र कहलाता है। क्या कहलाता है? रेखा चित्र। यह क्या कहलाएगा? रेखा चित्र कहलाएगा। मतलब बाल गोविंद भगत किस विधा की रचना है? तो रेखा चित्र की रचना है। क्लियर? आगे बढ़े हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, फटाफट जवाब दीजिए इसका। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब शुरू होती थी? आप लोगों को एक साथ क्वेश्चन टकराया होगा शुरुआती में, जो उसमें था कब खत्म होता था, है ना। एक क्वेश्चन था जो कब खत्म होता था, तो मैं आपको बता भी दूं जो फागुन में खत्म होता था। इसका जो बाल गोविंद भगत का जो प्रभातियां थी, है ना, वह फागुन में खत्म हो जाता था। तो अभी पूछ रहा है जो कब शुरुआत होता था। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर इसका लास्ट होता था। लेकिन अभी क्या कर रहा है? कब शुरू होती है। तो फटाफट आप लोग इसका आंसर दीजिए। ए नंबर में कह रहा है कार्तिक माह में, बी नंबर कह रहा है फागुन माह में, सी नंबर में कह रहा है चैत माह में और डी नंबर कह रहा है बैसाख माह में। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए, फटाफट इसका आंसर देना है। तो इसका जो प्रतिभातियां होता है, प्रभातियां होती है, कब शुरू हो जाती है? फटाफट बोलिए, कार्तिक माह में। कब शुरू हो जाती है? कार्तिक माह में। यह आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या कर रहा है? गर्मियों में बाल गोविंद भगत किस संज्ञा मतलब उपसारी शाम को भी क्या कर देती थी? निर्मल, स्वच्छ, शीतल या फिर बोझिल? यह आपका क्वेश्चन है और इसका आंसर अब जो है आपको लोगों को दे देना है। बहुत सारे विद्यार्थी सही ऑप्शन दे रहे हैं। चलिए सी इसका क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वो जो गर्मियों के बाल गोविंद भगत जो जिस तरह से वो गाया करते थे ना, वो सभी लोगों को कैसा लगता था? शीतल लगता था, मतलब इस तरह से वो गाते थे। ठीक है, चलिए गर्मी का मौसम का उल्टा पर्याय जो विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? शीतल। ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ए नंबर का निर्मल नहीं होगा, स्वच्छ नहीं होगा, बोझिल नहीं होगा, कैसा हो जाएगा? शीतल हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। आगे बढ़े हम लोग। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले बाल गोविंद भगत कहाँ ले जाते थे, है ना। मतलब इसका मतलब यह हो गया
जो बाल गोविंद तो पहले गृहस्थी था, मतलब खेती बाड़ी करता था, है ना। तो खेती बाड़ी करने के पश्चात जो अनाज होता था, है ना, वह कहाँ पर ले जाता था? खेत के बाद वो अनाज जो है कहाँ पर ले जाता था? तो फटाफट आप लोग इसका आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है जो जमींदार के दरबार में, सेकेंड ऑप्शन है कबीर के दरबार में, थर्ड ऑप्शन है साहब के दरबार में, या फिर चौथा ऑप्शन है जो अपने घर पर। फटाफट इसका आप लोगों का आंसर टाइप हो जाना चाहिए। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन में बोलिए। तो साहेब के दरबार में लेकर चले जाते थे। कहां पर? साहेब के दरबार में लेकर के चले जाते थे सबसे पहले। तो कबीर के बोलते थे, लेकिन वहां पर डायरेक्ट इसका नहीं दिया गया है। साहेब का जो कहा गया जो अब क्वेश्चन में उसमें बताए थे ना, साहेब के दरबार में लेके जाया था, है ना। कबीर के आश्रम जो होता है ना अलग हो जाता है। कबीर साहब उसको मानता था, जो उसको कुटली जो मानता था ना उसको कबीर मानते थे, सॉरी साहेब मानते थे, है ना। साहब के पास ले जाया करता था उसको लेकर के, और वहां पर कुछ दान में दे दिया करता था। उसके बाद वो अपना बाकी जो बचा था उसको अपना घर ले आया करता था। चलिए, जो कुछ खेत में पैदा होता है सिर पर लाद कर पहले वो कहाँ चला जाता था? तो साहेब के दरबार में चला जाता था। आगे बढ़े हम लोग। आगे 18 नंबर क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के रचनाकार है? प्रेमचंद्र, हरिऔध, बेढ़ा बनारसी, राम वृक्ष बेनापुरी। इसमें से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए, प्रेमचंद्र तो होगा नहीं, हरिऔध तो नहीं होगा क्योंकि इसे पिछले वाला चैप्टर में मैंने बताया था, है ना। बेढ़ा बनारसी भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। डी नंबर, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे ने डी नंबर क्वेश्चन किया है, बहुत सारे बच्चे ने सी नंबर भी क्वेश्चन किया है। बच्चा लोग आप लोग ध्यान दीजिए इस पर, ठीक है। डी नंबर क्वेश्चन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप लोग लाइव में ऐसे ही आते रहे, समय समय पर आप लोग लाइव में आते रहेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और आप लोगों को पढ़ाने में भी अच्छा आनंद आएगा। जैसे कि अभी बहुत सारे विद्यार्थी लाइव में जुड़ चुके हैं, है ना। जैसा कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ बहुत सारे विद्यार्थी लाइव में भी जुड़ चुके हैं, तो सभी को दिल से धन्यवाद। आप लोग ऐसा ही सपोर्ट करते रहे और हम लोगों का भी काम बनता है जो आप लोगों को फुल एक्सप्लेनेशन करके वीडियो सब बनाते रहेंगे। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन, कह रहा जाड़े में बाल गोविंद भगत किस रंग की कमली ऊपर से ओढ़ा करते थे? मतलब जो जाड़ा का मौसम होता था ना, तो आप लोग क्या करते थे? जैकेट वैकेट चढ़ा लेते हैं, लेकिन बाबा लोग जो होता है क्या करता है? कंबल का उपयोग करता था। तो वही कह रहा है जो जाड़ा में जो बाल गोविंद भगत था वह किस रंग का जो कंबल जो होता था ना ओढ़े रहते थे? सफेद इसका ऑप्शन है, लाल है, नारंगी है, या फिर काली है? फटाफट बोलो, कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? बोलो फटाफट। बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया, कुछ बच्चों ने गलत जवाब भी दिया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा काली कंबल का उपयोग किया करते थे। आगे बढ़े हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत का पुत्र की मृत्यु के बाद पुतोहू को रोने के बदले क्या करने को कहते थे? बहुत मतलब ये जो ऐसा लगता था ना, ऐसा माहौल बना दिया था ना, जैसे लगता था को जो वहां पर जो है किसी का मृत्यु नहीं किसी का खुशी मनाया जा रहा है। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपका? जो बाल गोविंद भगत पुत्र की मृत्यु के पश्चात जो अपने पुतोहू है इसको क्या करने के लिए कह रहा था? तो गाने के लिए कह रहा था। खुद तो गा ही रहा था, ठीक है, और वो उसको अपने पुतोहू को भी बोल रहा था गाने के लिए बोल रहा था, जो अपने उसके साथ बोला था गाने के लिए, ठीक है। सही ऑप्शन इसका हो जाएगा गाने के लिए। क्लियर? आप लोग एक बार किताब देखकर देख लिए, कन्फ्यूजन जिसको होगा तो आप लोग किताब उल्टा के देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए। 21 नंबर क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत ने पुतोहू को किसके साथ भेज दिया था? है ना, जब वो लास्ट में जब उसका जो नहीं हो रहा था, है ना, तो वो क्या किया उन्होंने? अपने पुतोहू को कहीं पर भेज दिया था। तो वही कह रहा है जो बाल गोविंद भगत ने पुतोहू को किसके साथ भेज दिया था? भाई के साथ ऑप्शन है, ये नंबर आपका भाई के साथ, बी नंबर ऑप्शन है पिता के साथ, सी नंबर ऑप्शन है बहन के साथ, या फिर डी नंबर ऑप्शन है चाचा के साथ। फटाफट बोलिए इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बीबीए क्वेश्चन है आपके लिए, इस बार का बीबीए क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े 22 नंबर क्वेश्चन पर। चलिए, आप लोग लाइव में जुड़ जाएंगे सभी समय समय पर। आप लोग के लिए लाइव का क्लास जो है रेगुलर अपडेट रहेगा, ठीक है। आप लोग रेगुलर मेहनत करते रहिए और साथ में लाइव क्लास करते रहिए। कोशिश करना है जो इस बार जो है एग्जाम 12 का 24 का जो एग्जाम है ना, मैट्रिक का 24 का एग्जाम, बढ़िया से पास हो जाइए आप लोग। यही हमारा मनोकामना है, यही हमारा इच्छा है, जो आप लोग एक पे एक नंबर लाएं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या है आपका? जो बेटे के क्रियाक्रम के बाद बाल गोविंद भगत पुतोहू को कहाँ भेज दिए? वेरी गुड क्वेश्चन है। इससे पहले पूछा था जो किसके साथ भेज दिया,
अभी क्या पूछ रहा है, जो कहाँ भेज दिया गया, मई के, बहन के यहाँ, नानी के यहाँ या फिर चाची के यहाँ। फटाफट बोलिए आप लोग, कहाँ पर भेज दिए गए। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड आंसर इसका। चले, कहाँ भेज दिया इसका, कहाँ पर भेज दिया गया, मई के, मतलब अपना नहिरा भेज दिया गया। मैथिली भाषा में ये बोलते हैं ना, नहिरा। चलो आगे आ जाओ बच्चा लोग, थोड़ा ध्यान दो, जो भी ऑफलाइन में क्लास में बैठे हुए थोड़ा ध्यान दो इस सब पर। बताए सारा क्वेश्चन को बताए गए हैं, फिर भी आप लोग गलत कर रहे हैं, सरासर ना इंसाफी है। चलिए, सर फिजिक्स का सारे बच्चों को जो है ना कमेंट आ रहा है, जो सर फिजिक्स का डालिए, बायोलॉजी का डालिए, तो सभी का जो है आपका ऑब्जेक्टिव मिलेगा। और साथ ही साथ मैं आपको अभी से बताता जा रहा हूँ, जो एग्जाम के टाइम में ना आप लोगों के लिए मैं महामैराथन क्लास चलाने वाला हूँ, है ना। इसका मतलब यह हो गया, जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा उस दिन या फिर उससे पहले भी आप लोगों के लिए मैं रेगुलर ऑब्जेक्टिव का जो जितना भी बेस्ट क्वेश्चन होगा सबको मैं लेकर के चलूंगा, कवर करूंगा, है ना। रात में आप लोगों को मेहनत करना है, ऑनलाइन क्लास करना है, भर दिन डाटा बचा कर रखना है ना। और रात में आपको क्या करना है, जी भर करके मेहनत करना है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या आपका, जो बाल गोविंद भगत सिर में क्या पहनते थे। कबीर पंथियों की सी कनपट्टी टोपी, पगड़ी, गांधी टोपी या फिर राजस्थानी पगड़ी। आप लोग इसका सही जवाब दीजिए। वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आपका, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा बाल गोविंद भगत सिर में क्या पहनते थे, मतलब अपना सिर में जो है क्या पहनते थे, है ना। तो क्या पहनते थे, कबीरपंथियों जैसा। कैसा पहनते थे, कबीरपंथियों की तरह, है ना, कनपटी टोपी पहनते थे। कैसा पहनते थे, कबीरपंथियों की तरह कनपटी टोपी पहनते थे। चलिए आगे हम बढ़े। यह आपका जो है लास्ट क्वेश्चन था, बाल गोविंद जो भी चैप्टर है इसका क्या था, लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग इसी तरह से जो है ना लाइव क्लास में आते रहेंगे।